बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा, धाम धनी जी के चरणों में पल पल सेजदा। बंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण सिरि, देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कोरि श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। तेज कोरि श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की अपार मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद ही सरलता से और बारीकी से भी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हमने बढ़ना है केल मूल की अलौकिक शोभा की ओर। श्री रंग महल की उत्तर दिशा में खुद को दृढ़ करें कि हम रंग महल की उत्तर दिशा में हैं। इन वायव्य कोने से लेकर ईशान कोने के इन चौबच्चे के मध्य धाम के 1500 मंदिर, जिनमें 1200 मंदिर तक तो लाल चबूतरा और लाल चबूतरे के उत्तर में बड़ो वन के वृक्ष 41 वृक्षों की 41 हारें, और फिर शेष 10 हांसों में हम शोभा देखते हैं ताड़ वन की। और आज हमें बढ़ना है ताड़ वन के उत्तर में केलमूल की शोभा की ओर। ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा प्रदर्शन। ये देखिए, ये लाल चबूतरे का निशान और उनके सन्मुख 41 वृक्षों की 41 हारों का भाव लेवे कि ये जो वृक्ष नजर आ रहे हैं 41 वृक्षों की 41 हारें, जिनमें हमने जाना 17वें वृक्ष तक। जो 17वां वृक्ष है, यहाँ से पहले वृक्ष से लेके 17वां वृक्ष, इनकी जो चांदनी आई है उनमें 10 भूमें समाई है उनकी एक ही भूम में। 41 वृक्षों की जो 41 हारें हैं, सभी में पहली भूम तो 10 भूम बराबर है। तो जो पहली छत पड़ती है, और स्पेशली हम इन 17 हार की बात करें कि रंग महल के छज्जे से मिलान करती है, और इनकी चांदनी पर 4 चौबच्चों की शोभा। लगभग चारों कोनों के वृक्ष स्तून रूप में उठते हैं और चांदनी पर 4 बुजुर्ग चौबच्चे और अनंत नहरें अनंत चौबच्चों का वर्णन इन बड़ों वन की चांदनी पर आया। अब 17 से लेके आगे जो वृक्ष है, ये भूम दर भूम 250 भूम और जाते हैं। 10 भूम तो चल चुके, 10 भूम तो 41 वृक्षों की 41 हारें, सबकी पहली भूमि का 10 भूम बराबर, तभी हम कहते हैं 40 की 40 हार अखाड़े। अब ऊपरा ऊपर 240 भूमि, ऊपरा ऊपर 240 भूमि, यहाँ पर भी दो भाव है। सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी कहते हैं कि ऊपर की भी भूमि 10 भूम बराबर एक भूम तो 24 भूमि और, लेकिन जौहरदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि भूम दर भूम 240 भूमि। तो जैसी शोभा दिल में दृढ़ हो, लेकिन ये दृढ़ है कि आगे जो बड़ो वन आ रहा है 17 से आगे 41 तक, ये बड़ो वन 250 भूमों पर जाता है। अब हम देखेंगे 17 वृक्ष तक पूर्व में ताड़वन की हद है। 17 वृक्षों के मध्य, एक बार गिनती बता रही हूँ सुंदर साथ जी, पूरी शोभा को समझने के लिए जरूरी है। 17 वृक्ष, 17 वृक्षों के मध्य 16 संधे, 16 पार्ट, 17 थंब अपन कहें, उनके अंदर 16 मेहरा। तो ऐसे 17 वृक्ष, उनके मध्य 16 संधे, और प्रत्येक संध है 30 मंदिर की। तो ये हिसाब हो जाता है 480 मंदिर। और ताड़वन हमने जाना 510 मंदिर का है। तो एक संत लाल चबूतरा भी तो 30 मंदिर का। तो
धाम रोज के साथ लगते लाल चबूतरे के किनार से 17वें वृक्ष तक ताड़वन की हद आई। अब ताड़वन के उत्तर में केल का मूल है, जो इस तरह से तो 300 मंदिर का चौड़ा है, और इस तरह से अपन लंबाई लेते हैं तो ये लंबाई है 488 मंदिर। रोसों की शोभा सहित लगभग 10 मंदिर ताड़वन ने केल के मूल में से ले लिए। 500 मंदिर का होना चाहिए था, लेकिन 10 मंदिर जो ताड़वन आगे बढ़ा, फिर वो रोसों की शोभा, तो ये केल का मूल रह गया 488 मंदिर। 488 मंदिर की लंबाई और 300 मंदिर की चौड़ाई। एक बार फिर वर्णन कर रही हूं कि लाल ताड़वन के उत्तर में, ताड़वन अपनी चौड़ाई कितनी है 300 हम जानते हैं, तो यहाँ 300। अब इस तरह से लंबाई आनी चाहिए थी 500, लेकिन 10 मंदिर ताड़वन के बढ़ गए हैं, तो ये लंबाई हुई 488। 490 का भाव आता है, लेकिन वो दिल में फिर दृढ़ होता है कि 2 मंदिर की रोस होगी शायद। वर्णन सिर्फ इतना आया है कि 10 मंदिर ताड़वन ने दाब लिए, तो यहाँ पर ये जगह हो गई 488। एक मंदिर की रोस इधर ले लेवे, एक मंदिर की रोस इधर ले लेवे, तो 490 की जगह 488 की लंबाई। अब यहाँ पर कमर भर ऊंचाई है। श्री चांदनी चौक की तरह यहाँ की रेती कमर भर ऊंची है, धाम की जमीन से कमर भर ऊंची है, और इनमें केल के वृक्ष हैं। 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष हैं। बड़ोवन भी हमने जाना कि वहां पर 41 वृक्षों की 41 हारे हैं, वहां पे नहरी चबच्चे नहीं है। ऐसे ही जब आप केल के मूल में आ रहे हो तो नहरी चबच्चे प्रकट नहीं है। नूरी धाम की अति सोनी रेती, और रेती में प्रकट होते हुए 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष। ये तो केल के मूल वृक्ष है। अब इन केल के मूल वृक्षों में से ये 17वां, 17 के बाद 3 वृक्ष छोड़ दो 21वां, फिर 3 छोड़ दो 25वां, 17, 21, 25, 29 और 33, ये 5 वृक्ष इन केल के मूल से होकर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा केल वन आ जाता है। उन केल वन में से होते हुए ये वृक्ष जाते हैं यमुना जी की पाल पर। तो बड़ो वन से ये देखिए, हम शुरू से शोभा देख रहे हैं कि बड़ो वन के वृक्ष, 6 बच्चों को घेर के आती 5 हारे बड़ो वन के वृक्षों की, कोच कोसर की तरफ मुड़ती बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे, तो वो 5 वृक्ष यहाँ से निकले हैं। 17 से 17, बड़ा प्यारा हिसाब है, कितनी आसानी से दिया जाजी ने, कि 17 से 17 वृक्ष। इन सब गिनों को, वृक्षों को गिनोगे तो 17 से 17। 17वां वृक्ष, 3 वृक्ष बीच में छोड़ दो 21वां, फिर 3 छोड़ दो 25वां, फिर 3 छोड़ के 29 और 3 छोड़ के 33। तो ये 5 वृक्ष बढ़ते हैं और केल के मूल में से होते हुए केल वन में आते हैं। जब केल के मूल में से निकल रहे हैं तब ये हैं 10 भूम बराबर। जब केल वन में आ जाते हैं तो इनकी 5 भूम। यहाँ 10 भूम होने की वजह, बड़ोवन 10 भूम बराबर है, यहाँ 17 हारों तक। ताड़वन 10 भूम है, ये भी 10 भूम। अब यहां से देखते 41 वृक्षों की 41 हारे, तो यहां तक तो जगह इनके पूर्व में आ गया ताड़वन और केल का मूल। अब आगे अपने पास 33 वृक्ष के बाद 8 वृक्ष और रह जाते हैं 240 मंदिर की जगह, तो वहां पर मधुवन के 2 वृक्ष आते हैं। और जब ये ताड़वन की हद में आ रहे हैं, ताड़वन के उत्तर में, और इन 41 वृक्षों के पूर्व में आ रहे हैं, ताड़वन के उत्तर में तो ये भी है, पर ये आगे चले गए 250 भूम, 500 भूम, मधुवन 500 भूम जाता है, तो ये वृक्ष भी ताड़वन के सामने है। ताड़वन के सामने नहीं, इन 41 वृक्षों के पूर्व में जब मधुवन आता है तो उनकी 10 भूम बराबर होती है। तो यहाँ पर 2 वृक्ष मधुवन के निकलते हुए 120 मंदिर के अंतर पर। अब ये देखिए, यहां से जब पहला वृक्ष निकला, वृक्ष जब यहाँ पर आया, इस तरह से 5 वृक्ष आए, तो इन वृक्ष से इन वृक्ष की दूरी है 120 मंदिर।
और इस तरह से लेवे तो 122 मंदिर, मोटा हिसाब ले लेवे 120 मंदिर, फिर 120 मंदिर, 122 है एग्जैक्ट हिसाब। फिर तीसरी आ रहा है 58 मंदिर में। अपने पास जगह कितनी है? 300 मंदिर, तो 300 मंदिर की हार में 120, 122, 58 को आप प्लस करोगे तो 300 मंदिर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ो वन के वृक्ष निकलते हैं, केले के वृक्ष अपनी जगह पे आ रहे हैं। फिर जब ये केल के मूल से निकलते हैं तब इनकी 5 बूंद छठी चांदनी हो जाती है। और भी नक्शों से करते हैं। ये देखिए, सीमा दी आती है अपनी मीटिंग में, उनके अपने हाथों से बनाया यह नक्शा और बहुत अच्छी सी, ये देखिए, श्री रंगमहल की धामरोस, ये लाल चबूतरा। लाल चबूतरे के पूर्व में 41 वृक्षों की 41 हारें, ये देखिए यहाँ पे एक निशान कि इतनी हद तक तो 10 भूम बराबर आई है, और बाकी के वृक्ष जा रहे हैं 250 भूम, है ना, यहाँ तक 10 भूम, आगे 250 भूम। अब 41 वृक्षों की 41 हारों के पूर्व में देखो ताड़वन, केल का मूल और मधुवन के वृक्षों की 2 हारें। तो हम ये देखेंगे, मैं निशान लगा देती हूँ कि यहां तक बराबर 10 भूम हुई, और ये शोभा यहां से लेकर यहां तक, ये शोभा भी 10 भूम बराबर है। रंगमहल से छज्जे से होकर दौड़ते हुए इन स्थान पर आ सकते हैं। अब इसके आगे मधुवन के जो 2 वृक्ष और आ रहे हैं उन्होंने 500 भूम ली है। यहां तक इन वृक्षों ने 10 भूम बराबर ली है। तो ये शोभा को हमने देखा कि हम लाल चबूतरे के पूरब की तरफ देखें। पहले 17 हारों तक ताड़वन की शोभा, ताड़वन के उत्तर में 300 मंदिर की लंबाई, 300 मंदिर की चौड़ाई, 488 मंदिर की लंबाई केल का मूल। और ये केल के मूल के वृक्ष केले में ही गिने जाते हैं, मूलतः हम इसको केल का वन ही माने, क्योंकि महाराज शिव जी ने जब गिनती दी है तो इन वृक्षों की काउंटिंग करके दी है। तो इसके आगे जो केल वन आ रहा है और ये वृक्ष और फिर पाल पर जो वृक्ष आ रहे हैं, इन सब की गिनती होती है। तो ये केल का मूल, मूल किसको कहते हैं? जड़ को, कि हमारा मूल उद्गम क्या है, तो केले के वन का ये मूल उद्गम यहाँ पर कमर भर ऊंचाई है, दोबारा से वर्णन कर रही हूँ, धाम की जमीन से कमर भर ऊंचाई पर है। यहाँ पर नहरी चबच्चे नहीं है। 2-2 मंदिर के अंतर पर केले के वृक्ष हैं जो 2 भूम तीसरी चांदी गए हैं। बड़ो वन के जो वृक्ष निकलते हैं, बड़ो वन के वृक्षों की 3 हारें इसमें से निकलती हैं, ये है 10 भूम बराबर। और फिर ये देखिए, यहां तक तो ये शोभा हो गई। 41 वृक्ष के भी पूर्व में देखेंगे तो मधुवन की 2 हारें, ये भी 10 भूम बराबर। तो ये शोभा आज हमने जानी केल के मूल की और मधुवन की, अर्थात ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं, उनके पूर्व की सब शोभा को ये जो 41 वृक्षों की 41 हारें हैं, यानी 1200 मंदिर, उन 1200 मंदिर के पूर्व में आता है ताड़वन, ताड़वन के उत्तर में आता है केल का मूल, और केल के मूल के उत्तर में आता है मधुवन, और इन तीनों की 10 भूम है। 10 भूम बराबर, मतलब एक। अब इनकी भूम दर भूम आएगी, इनकी भी भूम दर भूम आएगी, लेकिन चांदनी इनकी 11 है। 10 भूम 11वीं चांदनी, जैसे इसकी एक ही भूम में 10 भूमें समा गई, इनकी भूम दर भूम भूमें आ रही हैं, लेकिन 10 भूम 11वीं चांदनी, अर्थात इनकी चांदनी ताड़वन की चांदनी और ये 10 भूम वाले बड़ो वन की चांदनी एक कल मिलान कर रही है। तो ये सुंदर शोभा हुई अपने केल के मूल की। और शोभा अपने को किस तरह से नजर आएगी? ये देखिए, 10 भूम की शोभा जब नजर आएगी केल के मूल में, पहले 2 भूम तक तो देखो केल के वृक्ष जो 2-2 मंदिर के अंतर पर आ रहे हैं, वो बराबर आ रहे हैं।
उपरा ऊपर केले जो बड़ो वन के वृक्ष निकले हैं केला रूप में, वो उपरा ऊपर भूमि और ले रहे हैं। और प्रत्येक भूमि में बड़ी मेहराबें, कई 122, कई 120, कई 58 मंदिर की, यहाँ पे बड़ी बड़ी मेहराबें बनती हुई और उनमें हिंडोलों की शोभा। और ये देखिए, ये केल का मूल, और केल के मूल के पूर्व में जो 7 वन में हम केलवन देखते हैं, उसकी छठी चांदनी, इनकी 11वीं चांदनी, इसकी छठी चांदनी। इस प्रकार से ये सुंदर शोभा हुई। और इस तरह से ये देखिए, 10 भूम बराबर बड़ो वन, जिनका मिलान रंगमहल की छज्जे से हो गया। 250 भूम ऊपर बड़ो वन, मधुवन की 4 हारे, जो 2 हारे 41 वृक्षों के पूर्व में आई हैं, इनकी 500 भूम, और महावन की 1000 भूम। तो ये शोभा हुई सुंदर साजी। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी सिमरन। प्रणाम जी। दीदी, अभी आपने जो बताए ना ये 10 भूम के जो केल के मूल में, ये कौन से वृक्ष है, एक बार और समझा देंगे क्या? केल के मूल में से बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं केले का रूप लेकर। तो वो 10 भूम आएंगे दीदी? वो 10 भूम आएंगे। अच्छा। हम्म, ठीक है। अपन जो आदर्श हाँ माझी की वृत्ति से कर जी। रहे हैं उस हिसाब से 10 भूम आएंगे। ठीक है। हाँ जी प्रणाम। कुसुम दीदी। प्रणाम जी। दीदी, इसका कोई रीजन है कि 120, 122 और 58? वो जगह का हिसाब है, ये देखो। अब ये देखो, अपने पास लंबाई है 300। 300 मंदिर। तो ठीक पहला है। 120 मंदिर की दूरी पे आ गया, दूसरा 122, तीसरा 58 मंदिर की दूरी पर। इन तीनों को मिलाते हैं, लगभग ये दो तो समझो लगभग बराबर सी दूरी है, ये 58 हाँ जी। लगभग आधी से भी कम हो गई। तो इन तीनों को गिनते हैं तो 300 मंदिर ही होते हैं। नहीं, वो बात तो ठीक है दीदी, पर मतलब इसका कोई रीजन है? जगह के हिसाब से बात हुई ना, यहाँ पे नहीं, जो जगह के जगह है। बराबर नहीं कर सकते थे जैसे? पर अब इतना देखो, 10 ताड़ वन ने 10 मंदिर की जगह ज्यादा ली है। तो हाँ जी। इसलिए जो जगह महाराज जी कहते हैं 125 मंदिर की आनी चाहिए थी दो इन वृक्षों में, पुखराज की देश, वो 122 मंदिर की आई है। अच्छा, अब नीचे इसकी लिखा है ये 122, 122 और 125। अब ये बड़ी वृत्ति में करेंगे तो पूरी गिनती का हिसाब, अभी मोटा हिसाब इतना ही याद है कि ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 122 मंदिर। फिर हाँ ये जी। जो मधुवन आया है, तो मधुवन में 8 वृक्ष है ना, 8 वृक्ष, और नवा वृक्ष ये हो गया 33वां, इनके बीच में हो गई 8 संधि, तो यहाँ पर 240 मंदिर की जगह है। तो ये मधुवन के वृक्ष 120 120 मंदिर की दूरी पर आए हैं। ठीक है दीदी। और हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो, नहीं तो अभी बड़ी वृत्ति में देख लेते हैं। नहीं दीदी, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी आपकी? नहीं, हो जाती है तो टाइपिंग मिस्टेक। हाँ जी। अब जब ये केल के मूल में से जा रहे हैं तो अब जगह पूरी है, तब वृक्ष से वृक्ष का अंतर 125 मंदिर है वहां पे, और लंबाई में भी 125 मंदिर है, क्योंकि 2000 मंदिर राउंड फिगर में है वहां पे। अब यहाँ राउंड फिगर में नहीं है, तो पहला तो 120 ले लिया, क्योंकि पहला ये देखो 120 मंदिर के अंतर से ही ये वृक्ष निकल रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। है ना। 4 हो गए ना पार्ट्स इनके बीच में, तो हाँ जी। पहला 120, दूसरे में 122 कर दिए, और तीसरे में 58 कर दिए। और अपन बड़ी वृत्ति के हिसाब से करें, जो मुझे याद आ रहा है, बड़ी वृत्ति के हिसाब से ताड़ वन के उत्तर में इतनी ही जगह बताई केल के मूल में से। अब केले के जो वृक्ष है वो तो 2 भूम तीसरी चांदनी है। अब ये जितने भी वृक्ष हैं, एक छोड़ के नहीं, ये जो वृक्ष हैं 30-30 मंदिर की दूरी पर, ये सारे वृक्ष यहाँ पर आए हैं 30-30 मंदिर की दूरी पर। और इन्होंने भूम दर भूम, इनकी 250 भूम गई है ना, तो इधर भी उन वृक्षों ने 250 भूम ली है। और ये भी इन 250 भूम के सन्मुख है, तो इनकी भी 250 भूम। तो जब आप रंगमहल से देखते हैं ना, तो ये देखो, यहाँ तक पहली सीढ़ी, यहाँ तक दूसरी सीढ़ी 41 वृक्ष तक, और उसके बाद तीसरी सीढ़ी, पहली 10 भूम बराबर, ये देखो यहाँ तक, यहाँ तक हो गई 10 भूम बराबर, है ना।
अब यहां तक हो गई 250 भूम बराबर, आगे हो जाएगी 500, 500 के बाद फिर 1000। तो एक सुंदर सीढ़ी की व्यवस्था नजर आएगी। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ जी रेनू। प्रणाम जी दी। दी ये ताड़ वन के उत्तर का और बड़ो वन के पूर्व का, हम्म। और ये केल मूल के नृत्य कोने का जो वृक्ष आया 17वां वृक्ष, तो यहाँ क्या ताड़ वन, बड़ो वन और केल के वन का ये तीनों का मिक्स होगा, या फिर यहाँ पे एक ये ही बड़ो वृक्ष को? वन, यहाँ पे ये बड़ो वन, और इधर जी ताड़ की ये जो नहर आई है, बाहरी नहर के बाहरी तरफ ताड़ के वृक्ष आते हैं, वो ताड़ के वृक्ष और केले के वृक्ष महाराज जी ने बताया दोरी बंध गए हैं। ये हो गया बड़ो जी, वन तो का जैसे वृक्ष। यहाँ पे वो त्रिवेणी संगम हो जाता है, ऐसे हाँ, तीनों का तीनों के दोरी बंध एक गए एक। हैं यहाँ पर ताड़ के वृक्ष, जी, और ताड़ के वृक्ष के साथ साथ केल के वृक्ष भी अभी अपन पढ़ेंगे, महाराज जी ने बताया दोरी बंध गए हैं। है ना। अच्छा, वो अब दोनों जैसे ये इकट्ठे हो वृक्ष, गए। जैसे अब ये वृक्ष है, ये जी वृक्ष भी बड़ो वन में भी जवाब दे रहा है, ये वृक्ष मधुवन में भी जवाब देते हुए, ये वाले वृक्ष। जी, पर अभी ठीक है जी। आसानी से कराना था ना, तो इसलिए उसी हिसाब से बताया। वही वही शोभा बैठ रही थी दी। यहाँ पे नहीं होता जैसे बट पीपल और नीम का तीनों का इकट्ठा कहीं कई कई जगह लगा होता है मंदिरों में, हम्म। तो वही मन में भाव आ रहा था कि बड़ो वन का, ताड़ वन का और ये केल के मूल का, तो ये तीनों वृक्ष एक साथ इकट्ठे हैं ऐसे। इसको केले को बताया ऊर्जा का प्रतीक, शुद्धता का प्रतीक, निर्मलता का प्रतीक, ये केल का मूल, केले जी, के वृक्ष अर्थात। और इनके मध्य में जो ये छोटे वृक्ष आएंगे वो दो भूम जाएंगे कि वो ढाई सौ दो भूम? भूम तीसरी चांदनी, ये देखो इस नक्शे में दिखा रखा है। ये भी प्रियंका सुंदर साथ की सेवा है। ये देखो, तो यहाँ पे सघन शोभा लग रही है, ऊपर बड़ी बड़ी मेहराबें। और फिर ये देखिए, ये पीछे केल का मूल, और केल के मूल के पूर्व में अपना आ गया केल वन, जो 7 वन में हमने देखा। 5 छठी जाननी चाह रहे हैं यहाँ पे बड़ो वन के वृक्ष, और यहाँ पर जा रहे हैं 10 10 भूम। 11वीं चांदनी। जी, हम्म। ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? ठीक है, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।